नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि शाम 5 बजे के समथिंग में हम आप लोगों को वो खबर दिखाएंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कितने बड़े लेवल पर, कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो इसके मैं आप लोगों को अनेक जो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाऊंगा। अनेक फोटोग्राफ्स हैं जिसमें जब ये एग्ज़ाम 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुआ, 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच कराया गया, तब इसमें जो पेपर लीक की अपडेट थी वो कितनी सारी आई थी। देखिए, ये तो वो खबर आई है कि जिसमें जो धांधली करने वाले हैं वो पकड़े गए हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने धांधली भी की है और वो पकड़े नहीं गए हैं, यानी वो चालाकी से बच के निकल गए हैं। कहने का मतलब, जब हमने आप लोगों से बोला था कि भाई इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है, अंकित सर ने भी कट ऑफ इतनी हाई क्यों बताई थी? क्योंकि उन्होंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि धांधली बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है, और हमने भी आप लोगों को तभी बता दिया था। लेकिन जब आप लोगों को हमारी बात इसलिए बुरी लग रही थी क्योंकि आपके पास में 110 और 115 का स्कोर था, ठीक है ना, यानी इतने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे। तो आप लोग इस बात से संतुष्ट थे कि मेरे तो 110 और 115 के समथिंग में सही हो रहे हैं और मेरा तो कुछ नंबर जो है आ जाएगा, मेरे 100 सही हो रहे हैं, मेरे 102 सही हो रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो भी करेगा वो आगे ही करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो यहाँ पर लखनऊ में 21 अप्रैल को बच्चे गए हैं उनके बारे में बता दूं। जो बच्चे वहां पर पहुंचे हैं उनमें बताया जा रहा है कि केवल और केवल 100 के आसपास बच्चे वहां पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और पुलिस अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। आगे की कार्यवाही करने की उन्होंने दोस्तों जो थोड़ी बहुत जो भी है, ठीक है ना, बोल दिया है कि वे आगे हम इसमें जांच कराएंगे। लेकिन एक बात और पता यहाँ से चल जाती है, अगर इसकी डीबीपीएसटी दोस्तों शुरू हो गई, डीबीपीएसटी कब से शुरू हुई? 25 अप्रैल से, तो जाहिर सी बात है आज या कल में इनके एडमिट कार्ड आने बिल्कुल वाले हैं, ठीक है ना, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा भाई कार्यवाही इस पर आगे होना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ जी को आप लोगों ने 21 तारीख को जो ज्ञापन सौंपा है, ठीक है ना, तो अगर इसके 25 तारीख से ये डीबीपीएसटी शुरू हो जाते हैं तो ये मान लीजिए उसका असर बहुत ही कम हुआ है। अगर डीबीपीएसटी पर कोई रुकावट आती है तो ये मान लीजिए आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई है, ठीक है ना, अगर ये ऐसा हो जाता है तो। लेकिन आप लोग, मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोगों की हिम्मत छोटा कर रहा हूँ, आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है कि इसमें मेहनत से लगने वालों की संख्या बहुत कम है। जैसा दिल्ली पुलिस में हुआ था, ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत से नहीं लग रहे लोग, हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये मतलब पूरी तरीके से नकल पर डिपेंड करिए, नहीं, लेकिन इसमें मेहनत से ज्यादा नकल वाले लोग लग रहे हैं, यानी कि वो लोग लग रहे हैं, ठीक है ना, जिनको नौकरी पैसे के दम पर 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए में मिल रही है, ठीक है ना। यानी इस वैकेंसी में जो लग रहे हैं वो नकलची लग रहे हैं, मेहनत वाले बच्चे बहुत ही कम इसमें लग रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत दोस्तों मैंने आप लोगों को सुबह भी दिखाया था। वो जो पूरा पेपर है उसमें जो बच्चों ने छपाई उसकी कराई है, उसका एक प्रिंट आउट की कॉपी मेरे पास भी आ गई है, तो वो मैंने आप लोगों को सुबह भी दिखाई थी, अब भी दिखाऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि कितनी बार इसके पेपर को लीक होने की खबरें आई हैं, जो कि 2 दिसंबर से ले मतलब 2 दिसंबर को इसका समापन हुआ और 12 नवंबर से शुरू हुआ था। 3 शिफ्ट कराई गई थी एक दिन में, 18 दिन एग्जाम चला, 54 शिफ्ट बनी थी, ठीक है, 9534 पोस्ट है। और जो कट ऑफ गई है वो 302 पर गई है, यानी काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। और हाई क्यों ना जाए, क्योंकि इसमें नकल वाले जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, नकल वाले जो बच्चे बैठे हुए, वरना अकल से तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 280 के आसपास ही इसकी कट ऑफ ठहर जाती, और उससे भी नीचे ही ठहर जाती, ठीक है ना। लेकिन नकल वाले कहाँ चैन लेने दे रहे हैं पढ़ने वालों को। कहने का मतलब 15-15 लाख में दरोगा बने अनपढ़ और शिक्षित हुए बेरोजगार, ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है तो इसका कुछ अर्थ ही होगा। सरकार से उम्मीद है कि इनके खिलाफ कठोर कदम उठाएं, इनकी जांच करें, कैसे 154 हो गए सही, ठीक है ना, कैसे 148, कैसे 140 प्लस सही हो गई। हाँ, इतना जरूर मैं मान सकता हूँ कि मेहनत करने वाला 135 और 130 तक पहुंच सकता है, लेकिन 154 155, जबकि पेपर का जो मोड है इतना ज्यादा इजी नहीं आ रहा था।
आप लोगों ने देखा भी होगा, जीके जो पोर्शन था, जीके वाला जो पोर्शन था उसमें हद से हद अच्छा पढ़ा लिखा 25 सवाल तक कर पा रहा था, 25 से 27। जो अच्छा होशियार होगा, टैलेंटेड बंदा होगा, वो इतना स्कोर कर पा रहा था। तो अब आप लोग यहीं पर मान लीजिए कि 40 में से 13 सवाल तो यहीं पर कम हो गए जीके में ही, और उनके 154 सही हो रहे हैं। अरे यार कैसे, मतलब ये भगवान ने गॉड गिफ्ट दे दिया, दिमाग इतना बढ़ा दिया कि मतलब पूरी तरीके से अब समझ जाओ आप लोग कहाँ से काम हुआ होगा, कहाँ से काम नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। ये जो एजेंसी है जिसने पेपर कराया है, ये एक नंबर की फ्रॉड है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसके पास मतलब इसके ऊपर अनगिनत केसेस हैं, अनगिनत इसके पेपर लीक के मामले हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को ये भी जानना है कि इसमें कंपनी की भी जिम्मेदारी होगी, और इसमें जिस सेंटर में एग्जाम कराया गया होगा उस सेंटर की भी पूरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कंपनी और सेंटर की साठ गांठ से ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना, दोनों की साठ गांठ यानी कि मिली भगत से ऐसा हुआ होगा पेपर लीक कराने का। तो वही 15-15 लाख रुपए की कई बार आप लोगों ने अपडेट सुनी होगी। ठीक है, पढ़ना तो यार लगभग मुझे लगता है कि बेकार सा ही नजर आ रहा है। तो अनेकों सबूत है मेरे पास में। उससे पहले मैं जो आप लोगों को सुबह कॉपी दिखाई थी उसके बारे एक बार फिर से कॉपी देख लीजिए कि भाई 3 चरणों में 9534 पदों के लिए परीक्षा कराई गई। NSEIT कंपनी की तरफ से VNC सिस्टम का उपयोग करके इसमें धांधली भी की गई है, VNC सिस्टम का प्रयोग करके, यानी बाहर से घर बैठ के भी इसमें एग्जाम जो है वो कराया गया है। ठीक है, और दीवार काट के ऐसे फोड़ा फोड़ी करके भी एग्जाम इसमें कराया गया है। ठीक है, 6 एजेंसियां मतलब 6 राज्यों में ये एजेंसी बैन है। भोपाल हाई कोर्ट में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया है। यूपी को यही एजेंसी मिली थी परीक्षा कराने के लिए। TCS बहुत अच्छा एग्जाम करा रही है, उसको नहीं दे सकते थे क्या टेंडर। ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने बच्चों ने ये भी कहा है 2017 में UPSI में सहनुमारी कर चुकी है कंपनी, जिससे महोदय आपकी सरकार को बीच में ही परीक्षा को पुनः निरस्त कर परीक्षा एजेंसी जो दूसरी थी उसके द्वारा एग्जाम करवाना पड़ा था। महोदय परीक्षा में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो 2 माह पूर्व UPSSC पैट की परीक्षा में भी उन्होंने जो एग्जाम है वो दिया। 100 में से मात्र 37 अंक प्राप्त किए थे। प्रतीक चौधरी है कोई, UPSI में उनका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, SICUP 03-79-508, इसमें 160 में से 154% ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल है। जो बच्चा 37 अंक UPSSC पैट जो कि इतना ज़्यादा नॉर्मल मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम नहीं आया था, नॉर्मल एग्जाम आया था, उसमें 154 सवाल सही कर दिए और वहाँ पर उस पर 37 सवाल सही हुए। ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता ऐसा बिना लीकेज के। ठीक है, प्रवीण कुमार है UPSSC पैट में 100 में से 18 अंक हैं, और अब इस UPSI वाली परीक्षा में 160 में से 131% ठीक करती है। यार इतना ज़्यादा कैसे गौतम बुद्ध का दिमाग आ गया आपके पास में। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि 15/11/2021 की तीसरी जो शिफ्ट थी उसमें VNC सिस्टम की सहायता से हैक कर घर बैठे लैपटॉप में पेपर हल कराया गया, जबकि परीक्षा कक्ष में केवल कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी प्रमाणित फोटो जो है वो भी लगाई है। VNC सिस्टम का लोगो भी स्क्रीन यानी जो स्क्रीन है लैपटॉप की स्क्रीन के टास्क बार में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो अपडेट थी, मैं आप लोगों को सुबह भी दे चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैक कर हल किया गया प्रश्न पत्र। STF ने अलीगढ़ से 3 आरोपी को पकड़ दीवार से तार निकालकर मास्टर कंप्यूटर में जोड़ किया गया हैक। ठीक है ना, तो दीवार से तार निकालकर मास्टर कंप्यूटर में उसे जोड़ दिया गया और कंप्यूटर को हैक किया गया। ठीक है ना, अलीगढ़ से 3 आरोपियों को पकड़ा था। यूपी दरोगा भर्ती में साइबर क्राइम एक्सपर्ट की मदद से परीक्षा केंद्रों के मास्टर कंप्यूटर को रिमोट से हैक कर प्रश्न पत्र हल किए गए। STF की टीम ने 3 साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा है। ठीक है भाई, तो ये वहाँ से अपडेट है। और दरोगा भर्ती परीक्षा में SSB के जवान समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में शुक्रवार को यूपी के सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा थी। इसके लिए 15 जिलों में बनाई गई सभी 98 परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाली 9584 मतलब ये 8583 दिखा रहा है पदों की होने वाली दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा उपरीक्षक नागरिक पुलिस व महिला पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर मतलब ये जो हो रही है इनके लिए हो रही है। ठीक है ना,
तो ये दिनेश ने बूट में ही मोबाइल फ़ोन छिपा रखा था, जिसकी मदद से वह अन्य परीक्षार्थी अमित कुमार को नकल करा रहा था। यह लोग सुबह की पाली में परीक्षा देने आए थे। एसपी के मुताबिक दिनेश चंद्र अलीगढ़ का है, ठीक है ना, एसएसबी की दिल्ली यूनिट में तैनात है। दरोगा भर्ती परीक्षा रोहिनिया के केंद्र से सॉल्वर गिरफ्तार। अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था बिहार का युवक, ठीक है ना, तो ये रोल नंबर भी है, इसे पकड़ लिया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार। यूपी नागरिक पुलिस भर्ती में बुधवार को रोहिनिया क्षेत्र में एक केंद्र से पुलिस ने सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया। वह देवरिया निवासी उपरीक्षक एसआई पद के लिए अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया था। आरोपित सॉल्वर मधुबनी बिहार लौकी थाने क्षेत्र का निवासी है। दरोगा भर्ती में एसएसबी जवान समेत 4 नकलची और दबोचे गए। अभ्यर्थी अमित कुमार के पास से ब्लूटूथ हुआ बरामद। गूगल पर सर्च कर एक दूसरे को बता रहे थे प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मतलब जो अपडेट हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी और सॉल्वर गिरफ्तार। यह है चितईपुर थाने क्षेत्र के करौंदी स्थित एक इंस्टीट्यूट में सोमवार को पुलिस भर्ती में धांधली की कोशिश करने वाले में पुलिस अभ्यर्थी व सॉल्वर को गिरफ्तार किया। दरोगा पद पर भर्ती परीक्षा पास करने के लिए 10 लाख में हुआ था सौदा। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को काफ़ी सारे सबूत दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, उस पर मैं आप लोगों के पास में भेज दूंगा। 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड। कोर्ट से पीके की कस्टडी रिमांड मंजूर, पुलिस उगलवाएगी राज। तो भाई ये मतलब दरोगा भर्ती में नकल करते प्रयागराज का युवक गिरफ्तार, ठीक है ना। तो देख लीजिए, नकली बाल और कान में डिवाइस छुपाकर परीक्षा देने आया था, ये उसका अनुक्रमांक है भाई। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में 3 पकड़े गए। दरोगा और उसके समकक्ष पदों के लिए चल रही ऑनलाइन परीक्षा में सोमवार को सॉल्वर अभ्यर्थी एजेंट 3 पकड़े गए। एसटीएफ नोएडा यूनिट ने तीनों को खंदौली क्षेत्र से पकड़ा, ठीक है। दरोगा भर्ती में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सॉल्वर से पेपर हल कराने के लिए 15-15 लाख की वसूली, 3 गिरफ्तार। अलग बैठकर पेपर हल कराने की थी योजना, ठीक है ना। 15-15 लाख रुपए में ये जो है, ये सारे के सारे सबूत अगर योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे भाई, तो भाई आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। 15 लाख में दरोगा बनने वाले गिरोह को दबोचा। भदोही में क्लोन चेक बनाकर ठगी करने वाले 9 गिरफ्तार। सामने देखिए, दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैक कर किया गया प्रश्न पत्र हल, ठीक है। एक जो अपडेट है वो एक से 2 बार भी आ गई है। ऑनलाइन नकल कराने वाली एजी ऑफिस का अकाउंटेंट गिरफ्तार, ठीक है। पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली वाली गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार आरोपित लेखपाल, बिजली कर्मी, ठीक है, बिजली निगम कर्मी, अकाउंटेंट शामिल। एक सोनीपत, 2 गोरखपुर, एक महाराजगंज और एक उन्नाव से गिरफ्तार। तो देख लीजिए कितने बड़े स्तर पर मतलब ये जो धांधली थी वो हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मतलब ये चीज़ सारी की सारी नोट करिए। और देखिए, ये रहे दरोगा भर्ती में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, सरगना सहित 7 लोग फरार, पुलिस और एसटीएफ उनके पीछे लगी हुई है। ये है भैया, पुलिस भर्ती में अभ्यर्थी सॉल्वर गिरफ्तार, चित्रकूट मतलब ये जो दोबारा से आ गई अपडेट। चलिए, ये रहे दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। 5 आरोपियों में लेखपाल, बिजली, ये हैं वो नीरज, संतोष, विजय मोहन, ये भी देख लीजिए। तो ये पूरा का पूरा बायोडाटा था जो पेपर लीकेज की पटकथा लिख रहा है। सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ये पेपर जो है लीक हुआ है नहीं हुआ है, आपको लोगों को बताने की भी जरूरत मुझे अब नहीं रही है, ठीक है ना। 9534 पोस्ट का ये मामला था, ठीक है भाई। अब क्या होता है, योगी आदित्यनाथ जी क्या आश्वासन देते हैं, क्या आगे होता है। वैसे अब डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड भी इनके आने वाले हैं। डीवीपीएसटी 25 तारीख से इनकी शुरू है, ठीक है ना। अगर डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड आ गई तो भी थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा, तो भी कोशिश रहेगी उससे पहले ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।